कुचेरा में ट्रक की चपेट में आ जाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, जिसे एम्बुलेंस के द्वारा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर उसे नागौर रेफर कर दिया गया। कुचेरा नगर पालिका के वार्ड 18 के उपचुनाव के आए नतीजे सोमवार सुबह 9 बजे मतगणना के बाद परिणाम किया गया घोषित। कांग्रेस प्रत्याशी तारा कंवर 352 वोटों से हुई विजय, तो वहीं प्रतिद्वंदी बीजेपी की सोनू टाक को 84 मत प्राप्त हुए। अलवर जिले के कठुमर उपखंड के बेरका गांव में अमर शहीद हवलदार राकेश कुमार की प्रतिमा अनावरण कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कर्नल यश राठौड़ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रहे। राजधानी जयपुर में 3 तलाक देने का बड़ा मामला सामने आया। मामले को लेकर पीड़िता रामगंज थाने पहुंची। यहां पर आरोपी मजहर और मस्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़िता की तरफ से रामगंज थाने में दी गई शिकायत में बताया कि उसका विवाह जनवरी 2023 में मजहर और मस्जी के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही आरोपी उसके साथ मारपीट करता था और उस पर काम करने का दबाव बनाता था। इस दौरान व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग के जरिए उसने मुझे तलाक भेजा। तो वहीं पूरे मामले को लेकर एसीपी रामगंज सुरेंद्र सिंह ने कहा कि रामगंज थाने में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाई। पूरे मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। 2023 में मेरी शादी हुई 9 जनवरी को। उसके बाद मैं 1 महीने तक ठीक रही। फिर 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर मतलब गांजा चरस पीता है, दारू पीता है। तो उसके बाद वो मेरे साथ अजीबो तरीके से मतलब वो बर्ताव करने लगे। उसकी मम्मी मुझे टॉर्चर करने लगी दहेज के लिए कि तेरा दहेज अच्छा नहीं आया। मेरी देवानी की मेरे साथ शादी हुई थी, उसका दहेज अच्छा आया था। तो वो लोग मुझे मतलब उसके लिए टॉर्चर करते थे। मैं कहती थी मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, वो मुझे कुछ दे नहीं सकते। तो फिर वो मुझे सुनाते थे। फिर मेरा शौहर मुझे मारने लगा धीरे धीरे। फिर हद यहाँ तक गुजर गई थी कि मुझे जान से मारने की धमकी देने लग गया था। और फिर वो कहने लगा कि अगर तेरा माँ बाप कुछ कहेंगे तलाक की कहेंगे। मैंने कहा मुझे तलाक दे दो। उन्होंने कहा तलाक की कहेंगे तो तेरे भाई को और तेरे पापा को शूट कर दूँगा। और फिर उसके बाद 19 जुलाई को मैं हमारे घर आ गई मेरी जान बचाकर। और फिर जब मैं यहाँ पर आई तो उसने मुझे वॉइस कॉल पे 3 बार तलाक दिया। ये गंगी वालों के रास्ते में रहने वाले एक मुस्लिम महिला वाले ने रिपोर्ट दी है कि उसके ससुराल वाले उसके साथ तंग परेशान करते थे, मारपीट वगैरह भी करते थे। और उसके पति ने जो है व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग करके उसको 3 तलाक करके और उसको तलाक दिया है। जालोर जिले में मानसून के चलते जवाई बांध में लगभग 60 फीट तक पानी की आवक हो चुकी है और मानसून के अभी लगभग 1 से 1.5 महीने बाकी हैं। इसीलिए अत्यधिक बारिश होने की संभावना है तथा बारिश के ज्यादा होने पर जालोर जिले को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शिवसेना जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित के नेतृत्व में शिवसेना ने जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ने की मांग को लेकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पिछले 6 महीने से जवाई डैम के पानी पे जालोर का हिस्सा तय करने हेतु संघर्ष जारी है। हमने यहाँ बहुत बार माननीय कलेक्टर साहब पहले जो संभागीय आयुक्त साहब आए थे उनको ज्ञापन दिया था कि थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाए जो जवाई नदी में आवक है। बट हमारी किसानों की सुन नहीं रहे। इसका कारण भी है कि जैसे ही हम ज्ञापन देने जाते हैं तो पाली में वहाँ उसके खिलाफ लोग ज्ञापन देते कि भाई ये पहले हमारा हक है। तो हम आज माननीय संभागीय आयुक्त साहब से निवेदन करेंगे कि किसानों के साथ खिलवाड़ मत करो। या नुकसान होता है तब तो आप जब भरता है छोड़ते हो, फिर नुकसान में जालोर हकदार होता है। तो हमको उस पानी में भी हमारा हक दिलाया जाए। अन्यथा हम ये अभी किसानों की फसल खड़ी है इसलिए और खेतों में बुआई की हुई है, ये खत्म होने के बाद हम फिर एक महापड़ाव करेंगे। नर्सेस कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार की सद्बुद्धि के लिए पीवीएम अस्पताल परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया, जिसमें बड़ी संख्या में नर्सेस कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 35 दिनों से वो धरने पर है। तो वहीं आज लगभग 35 दिन बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया, जिसके चलते नर्सेस कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो 25 अगस्त को कार्य बहिष्कार कर जयपुर कूच करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान के अंदर 35वां धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके तहत प्रदेश के आह्वान पर आज सद्बुद्धि का आह्वान किया गया, जिसमें राजस्थान के समस्त जिलों से ये यज्ञ की आहुति दी गई कि सरकार को अशोक गहलोत को सद्बुद्धि आए कि हमारी 11 सूत्री मांगों को ध्यान देकर उनको पूर्ण करें। इस अवसर पर बीकानेर जिले की समस्त सब सेंटर, CSC, PSC, डिस्पेंसरी, जिला हॉस्पिटल, पीवीएम, नर्सेज 5 दिन से गेट मीटिंग के साथ 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रही है। बिजली समस्या को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने आरएलपी नेता विजयपाल बेनीवाल व डॉक्टर विवेक माचरा के नेतृत्व में जयपुर रोड स्थित बिजली विभाग के चीफ कार्यालय का घेराव किया।
इस दौरान किसान बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। डॉक्टर विवेक माशरा ने कहा कि पिछले 25 दिनों से बिजली विभाग द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों को 6 घंटे बिजली मिलनी चाहिए तो वहीं मात्र 2 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, वो भी कम वोल्टेज के साथ, जिससे बिजली के उपकरण खराब हो रहे हैं। लगातार पिछले 25 दिनों से जो पूरे बीकानेर जिले के अंदर किसानों का जिस प्रकार से बिजली विभाग के द्वारा शोषण किया जा रहा है, राजस्थान सरकार गहरी नींद के अंदर सो चुकी है। बीकानेर के ऊर्जा मंत्री होने के बावजूद आज किसान खून के आंसू रो रहा है। किसान की जो फसल उसके औलाद के बराबर होती है वो आज बर्बादी की कगार पर है। किसानों को 6 घंटे बिजली की जगह आधे घंटे 1 घंटे बिजली मिल रही है। एक भी जीएसएस पर, एक भी फीडर पर, एक भी 132 के माध्यम से किसानों को 1 घंटे लगातार बिजली नहीं मिल रही। 10-10 मिनट के अंदर बार बार ट्रिपिंग आ रही है। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बीकानेर जिले के किसानों का बिजली के उपकरण जल चुके हैं। किसान खून के आंसू रो रहे हैं। आज हमने चीफ कार्यालय बिजली विभाग बीकानेर का घेराव किया है और हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि प्रशासन को तत्काल रूप से अवगत कराकर बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को हटा के और बिजली विभाग के माध्यम से किसानों को 6 घंटे बिजली पूरे वोल्टेज के साथ में बिना ट्रिपिंग के मिले। और जब तक किसानों को बिजली नहीं मिलेगी तब तक सड़क पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकार इस चीज को सोचे कि किसान जो अपने खून पसीने की मेहनत से सरकार को एक जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सरकार को चलाता है, उस किसान की यह हालत होगी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसानों के हक की बिजली उद्योगों को बेची जा रही है। आज इस क्राइसिस के अंदर तमाम इंडस्ट्री, उद्योग और जो बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनको तो बिजली मिल रही है, लेकिन किसान को बिजली नहीं मिल पा रही। किसान को आधे घंटे 1 घंटे बिजली मिल रही है। आज पूरे बीकानेर जिले के किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ऊर्जा मंत्री भौर सिंह भाटी बीकानेर के होने के बावजूद उनका 1% भी ध्यान अपने मंत्रालय पर नहीं है। मकराना में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के मकराना ब्लॉक संगठन चुनाव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैसरौली में संपन्न हुए। चुनाव बैठक में मौजूद संसद सदस्य शिक्षकों ने मकराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता गिरधारी परिहार को सर्वसम्मति से तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित किया। परिहार ने कहा कि वे संगठन के कार्य और शिक्षक हितों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और साथ ही निष्ठा व ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। कोटा में अभिभाषक परिषदों की ओर से वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान न्याय की उम्मीद लाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोर्ट परिसर में अभिभाषक परिषद की ओर से बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति की चर्चा की गई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच शुरू करने की तैयारी के बयान पर अभिभाषक परिषद की ओर से कोटा के वकीलों ने आक्रोश जताया। वकीलों का कहना है कि प्रदेश में अगर कहीं भी हाईकोर्ट बेंच खुलता है तो पहला अधिकार कोटा का है। बीकानेर के अंदर माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा जो वर्चुअल सेंटर स्थापित करने के लिए जो बयान दिया गया, उस बात को लेकर शनिवार के दिन बार स्थित कोटा द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज करवाया गया और हम उस बयान की निंदा करते हैं। तो बार स्थित कोटा हाई कोर्ट बेंच के लेके लंबे वर्ष से संघर्ष कर रही है। सबसे पहला हक कोटा का बनता है। उसी बात को लेकर आज बार स्थित कोटा द्वारा न्याय कार्य स्थगित रखा गया है। 3 बजे बार स्थित कोटा की आगामी रणनीति तैयार करने के लिए मीटिंग आयोजित की गई है। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने कहा कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता शीघ्र मिले, इसके लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थानी विश्व की पुरानी और समृद्धतम भाषाओं में से एक है। इसमें प्रचुर साहित्य का भी सृजन हुआ है। इसका शब्दकोश समृद्ध है तथा दुनिया भर में 10 करोड़ से अधिक लोग इस भाषा को बोलते और समझते हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा अब तक इसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक राजस्थानी को आगे आना होगा और राजस्थानी भाषा के सम्मान के लिए पैरवी करनी होगी। जिकर अर्थ है ज्ञान, दर्शन और संवाद को केंद्र, और राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति को ज्ञान, संवाद और दर्शन को केंद्र है। जठे लेखक है, पाठक है, नागरिक है, हमारी भाषा लोग साहित्य और सृजन करे। वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से खेती होने लगी। धौलपुर में भाजपा युवा नेत्री मालविका मुदगल ग्राम पंचायत गनहेदी में घर घर जाकर जनसंपर्क कर लोगों की बुनियादी समस्याओं से रूबरू हुई और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर आश्वासन दिया। इस दौरान मुदगल ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में होते हुए भी यहाँ की सड़कें जर्जर हालत में और जल भराव के कारण सड़कों पर गड्ढे होने के कारण जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिससे वहाँ के लोगों को सड़क पर से निकलने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर एसएफआई ने सीएम अशोक गहलोत की शव यात्रा निकाली। उन्होंने नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट के आगे मटका फोड़ने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला जलाया।
छात्रों ने कहा कि गहलोत सरकार द्वारा चुनाव न करवाए जाने का निर्णय निंदनीय है। सरकार जल्द से जल्द सभी विश्वविद्यालयों के परिणाम जारी करवाए और छात्र संघ चुनाव को तुरंत प्रभाव से बहाल करे, अन्यथा आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। प्रदेश की गहलोत सरकार ने जिस तरीके से छात्र संघ के चुनाव के ऊपर रोक लगाई, आज संयुक्त छात्र मोर्चा ने अशोक गहलोत की शव यात्रा निकाल करके अपना रोष प्रकट किया है। जब तक सरकार छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करती, हम इसी प्रकार से अनूठे तरीके से सरकार का विरोध करते रहेंगे और सरकार को झुका करके छोड़ेंगे। खरनाल में मकराना मार्बल से बनने वाले वीर तेजाजी महाराज के मंदिर की पहली शिला विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर गाजे बाजे के साथ रवाना की गई। बोरावट रोड स्थित मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया के निजी कार्यालय में अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया। दरअसल शिला हरनावा से मुंडवा होते हुए 25 अगस्त को खरनाल पहुंचेगी। हाईकोर्ट ने सरकार के बर्खास्तगी के आदेश को माना नियम विरुद्ध। सरकार द्वारा बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। बर्खास्त प्रधान उगंता देवी ने सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। सरकार के बर्खास्त के आदेश को बताया था नियम विरुद्ध। हाईकोर्ट जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत में हुई सुनवाई। पंचायती राज चुनाव में भाजपा से चाकसू प्रधान चुनी गई थी उगंता देवी चौधरी। हाल ही में प्रधानपति के खिलाफ कमीशन खोरी की शिकायत के बाद बर्खास्त करने की कार्रवाई हुई थी। प्रधान उगंता देवी चौधरी को बहाल होने पर पुनः पदभार उन्होंने ग्रहण करा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।